अरविंद केजरीवाल को बेल जरूर मिली है, लेकिन बीजेपी इस बात पर उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है कि बेल शर्तों के साथ दी गई है, क्योंकि बेल की शर्तों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम ना ही ऑफिस जा सकते हैं, ना ही सचिवालय जा सकते हैं। किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं कर सकते जब तक कि उपराज्यपाल ऐसा जरूरी ना समझे। साथ ही अरविंद केजरीवाल केस से जुड़ी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। बीजेपी कह रही है कि इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल बाहर भले से ही आ गए हों, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इससे दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, इस पर ही बड़ा सवाल उठ जाता है और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है और यह कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं। कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उद्दंडता और उनकी हठ से दिल्ली का अहित हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है। तो सवाल यह है कि क्या जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल शक्तिहीन होंगे, यानी कि बेल मिल गई पर पावर नहीं मिली, और क्या दिल्ली वालों के लिए इसका मतलब है कि सरकार ठीक से चल नहीं पाएगी? क्या सीबीआई के पास छवि को लेकर के गंभीर समस्या है, जो अब पिंजरे में बंद तोते के रूप में उसको देखा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिलेक्टिवली देखा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कल तक सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे थे, ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को फिक्स कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री जाकर के चीफ जस्टिस के साथ गणेश पूजा कर रहे थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? क्या अब संविधान, डेमोक्रेसी, सबकी सेहत ठीक है? हमारे साथ चर्चा में आज जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी से ज्ञानेंद्र भारद्वाज, फराज किदवई, समाजवादी पार्टी से मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, केज्ड पैरेट यानी कि पिंजरे का तोता जी, वो शब्द जिसको लेकर के आपने यूपीए 2 को बहुत घेरा था, अब सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आपने भी केज कर दिया पैरेट को? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि दूसरा जो जज है उसी बेंच में वो सीबीआई की अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को कानून सम्मत, न्याय सम्मत करार देते हैं। अब जज आप ही बता रही हैं, आप ही की स्टोरी बता रही है कि दोनों विद्वान न्यायाधीशों में भी इस मामले में मतांतर है, तो ऐसे में उनका मत हो सकता है, उसका सम्मान है। अब जहां तक सवाल है बेल मिलने का, तो अभी 1993 के बम कांड के अभियुक्त अब्दुल करीम टुंडा को भी बेल मिल गई, तो उसका मतलब क्या है? वो तमाचा है वो डॉक्टर उस समय की नरसिम्हा राव सरकार के मुंह पर और कांग्रेस की सरकार के मुंह पर। अभी कन्हैया लाल के हत्यारों को बेल मिल गई, जयपुर हाईकोर्ट ने बेल दे दिया, तो वो क्या सब जो है एकदम से शरीफ निकल गए? मुंबई बमकांड के तमाम अभियुक्तों को बेल मिला, तो उसका क्या मतलब है? भाई श्रीमती सोनिया गांधी को बेल मिला जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट के कहने पर वो मामला दर्ज हुआ था, तो मजिस्ट्रेट के चेहरे पर वो तमाचा है। इसी तरह से जो है कनिमोई को बेल मिला था, और जस्टिस जीएस सिंघवी के आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के आदेश पर वो मामला दर्ज हुआ था, तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के मुंह पर तमाचा है, ऐसा कोई कह सकता है? तो अजीबो गरीब तरह की जो है राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप लगाने की एक विचित्र परंपरा
आम आदमी पार्टी और श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने प्रारंभ की है। इसका कोई अंत नहीं है। ये तो यही है ना श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो नितिन गडकरी को भ्रष्ट कहते थे और माफी कान पकड़ के माफ लिए, जेटली जी से माफी मांग लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको किसी तरह का कोई भी अगर क्लीन चिट दिया होता तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपने काम करने का अधिकार देता, उनको जो है अपने कार्यालय जाने से रोका नहीं जाता, ठीक है, उनको उन तमाम फाइलों पर सिग्नेचर करने का अधिकार मिलता। क्यों नहीं मिला? अगर वो निर्दोष व्यक्ति हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या इतनी शक्ति नहीं रखता है? तो क्लीन चिट और केस पैरेट दोनों पे आप कह रहे हैं कि अजीबोगरीब राजनीति हुई है, जो है स्वाभाविक तौर पर स्वायत्त संस्था है। ठीक है, इसको आप कोई बड़ी बात नहीं मानते।